आज भयो नैना, ताली बजाते रहे। नैना देखो आज भयो गोकुल में बधाई है। समझ लो कि ये सेठ लखपत राय जी की संतान है, हमारा आशीर्वाद है। यानी अभी अभी जन्म हुआ है। हाँ, 6 महीने जन्म। बाद आप पहुंच गए। हाँ, 6 महीने के बाद पहुंच गए तो वो उठाकर गोदी में खिला। बधाई है। और भैया झाड़ी के बधाई है। भागोरी रंडी मुंडी जाओ रे गवैया लोग, दार ना करेगी सभा में आए हम भाण हैं। नाचे तो धरती डसे, गामे तो आकाश फटे, नवे झुके ऐसे जैसे पालकी के डाढ़ हैं। हम भाण हैं, हम भाण हैं, हम भाण हैं। खाए वे में रसगुल्ला जैसे, पीवे में शरबत जैसे, देखवे में ऐसे जैसे चावल के माण हैं। हम भाण हैं, हम भाण हैं, हम भाण हैं। ऐसे वैसे जानो मती जमीन जाए जात वारे, एक एक भाण के 70 राण हैं। हम भाण हैं, हम भाण हैं, हम भाण हैं, हम भाण। आए चिकले, आए दूरी दूर भग रहा है, थोड़ा पास में आ जाना। नजर पे पर्दा अरे अब ये भी समस्या है। अब इनसे क्या कहें, भाई साहब या बहन जी? नहीं, समस्या में है हम बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। भाई साहब बहन जी प्रणाम। वाह, इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? चाल ढाल देख करके कुछ और है, रूप स्वरूप कुछ और है, ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ स्टार्ट के। अच्छा एक बात बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ को जा रहे हैं? आप कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं? कहाँ जा रही हैं? क्या बोल रहे हो? अरे दोनों लगा रहा हूँ ना मैं। अरे! कहाँ से आ रही हो, कहाँ के लिए जा रहे हो? हम यहीं के लिए आ रहे थे और यहीं आ रही थी। अच्छा तो यहाँ किस लिए? हमने सुना है नंद बाबा के यहाँ एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। हाँ वो तो हुआ है, तो हम देख नहीं रहे, उतनी भीड़ आ रही है, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ बधाई ले करके जा रहे हैं, कुछ दे करके जा रहे हैं। तो बधाई लेने के लिए और देने के लिए आए हैं। हमें एक बात बताओ, तुम हो कौन? हम हैं भाण देवता। आए कहाँ से हो? हम पहले अपना परिचय दे दो। हमारा पर्चा, हमारा पता है पता लापता। हम कहाँ रहते हैं तुम्हें पता है? कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं नाखलाऊ। ये कहाँ पड़ता है? तुम्हें नहीं पता है? नहीं 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 भैया, पहली बार सुन रहे हैं हम तो। वाह, अरे जिसका नाम लेने में उल्लू जैसा मुंह हो जाए उसे कहते हैं नखलाऊ। तो आप वहीं रहते हैं? जी हम वहीं रहते हैं। जिसका नाम लेने में उल्लू जैसा मुंह होता है, आप उन्हीं के उसी नगर में रहते हैं। जब पहचान अच्छी है। हाँ, तभी तो हमारा उल्लू जैसा मुंह है। आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं जी। आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई परेशानी कैसे आना हुआ आपका? हमारे पास में पत्र गया किसका? बाबा नंद जी का। अच्छा। और उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था कि भाण देवता जी, यदि आप भोजन वहाँ कर रहे हो तो पानी आके यहाँ पीना। अच्छा। क्योंकि आपके बिना हमारे यहाँ रंगल मंगल नहीं हो रहे हैं। वाह। आप ही आएंगे तभी रंगल मंगल होंगे। वाह। हमें जब उनका पत्र मिला तो हमने अपनी टमटम को तैयार किया, और तैयार किया तो देखा टमटम की तो टांग टूटी हुई थी पहले से। फिर हमने सोचा कि भाई बाइसिकल से चलेंगे। बाइसिकल को देखा तो वो पंचर पड़ी थी। बाइसिकल क्या होती है? वो साइकिल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो पंचर पड़ी है। फिर हमने क्या किया, अपने दोनों पैरों को अपने मूड पर रखा और लुढ़कते फुड़कते लुढ़कते फुड़कते लुढ़कते फुड़कते स्टेशन पहुंच गए। हाँ, उससे क्या पैर थकेंगे नहीं। हाँ, भागते 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 स्टेशन पर आ गए। लुढ़कते लुढ़कते। हाँ, भागते भागते अरे लुढ़कते। भागोगे कहाँ से? पैर तो कंधे पर रखे। हाँ, भागते लुढ़कते फुड़कते स्टेशन पर आ गए।
वहाँ पर स्टेशन मास्टर हमको देखकर खड़े हो गए अच्छा, और हमारा आदर सत्कार किया और सम्मान किया। कहिए भाण देवता जी क्या बात है। इसी तरह पहुंचे होंगे तुम तो। हाँ हाँ, सब खड़े हो जाते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं, हमको देख के अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं। तुम भी खड़े हो जाओगे हमको देख हम भी हो रहे हैं। हाँ, वो तो पहले से ही खड़े हो तुम। तो हमने उनसे कहा कि हमें इसी समय और अभी तत्काल में वृंदावन के लिए जाना है। वृंदावन के लिए तो कोई गाड़ी आती नहीं सीधी। अब यही तो मरना है। कहाँ उतरे थे आप? हम मथुरा उतरे थे। हाँ, तो मथुरा के लिए आ गए। हाँ, आए कैसे? आए कैसे? तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी इस समय पे कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि सभी सवारी गाड़ी जा चुकी हैं। अब तो आप प्रातः काल जी जाएंगे। हमने कहा नहीं भैया, हमको अभी जाना है। चाहे हमें लिफाफे के द्वारा भेजो, चाहे टेलीफोन के द्वारा भेजो, चाहे टेलीग्राम के द्वारा भेजो, चाहे हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजो, चाहे बस के द्वारा भेजो, चाहे ट्रेन के द्वारा भेजो, लेकिन हमको भेजो, भेजो भेजो। तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि अब सवारी गाड़ी तो कोई आएगी नहीं, केवल एक मथुरा जाने वाली आखिरी मालगाड़ी बची है। मालगाड़ी? हाँ, वो माल क्या था उसमें? माल उसमें कोले भरे हुए थे, दलाली के काले। अच्छा अच्छा, कोले की बात गाड़ी। हंसने की नहीं है, बात गहराई की। वाह भैया, फोटो हंस रहे। जिसका नाम ही काला कोला है वो तो। हमने फिर क्या हुआ, अब हमने कहा कि भाई हमें माल गाड़ी के द्वारा भेज दो। तो उन्होंने कहा कि आपको माल बनना पड़ेगा। हमने कहा भैया माल बना दो, कोई बात नहीं है, जाना है माल भी बन जाएंगे। उन्होंने एक बोरा मंगाया बहुत बड़ा, और उस बोरे को ऐसे करके पकड़ लिया। एक कुली आया धींगरा, ऐसा जैसे ये बैठे हैं भाई साहब। अच्छा, इतना जबरदस्त कुली आया। उसने हमको ऐसे पकड़ा और ऐसे उठाया और ऐसे चुर करके धड़ाम बोरे में उड़ से दिया। यानी तोड़ मरोड़ के बोरे में रख दिया। तोड़ दिया, तोड़ के बोरे में रख दिया। हाँ। ऊपर से बोरे का मुंह बंद कर दिया। वाह। अब हम माल बन गए। अब रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। आ गई। फिर दो कुली आए, उन्होंने हमें उठाया, ऐसे करके थोड़ी देर तो हिलाया, हिलाते 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 धड़ाम से फेंक दिया। हम डब्बे के एक कोने में जाके चुप उधर पड़ गए। कोई सुनने वाला नहीं था। किसको दर्द सुनाए? जो हमारे साथ बीत रही थी वो हम ही सुनने वाले थे और हम ही देखने वाले थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अब वहां से गाड़ी चलती है। कैसे? कैसे चलती है? कैसे? चौला का इंजन, भैया ध्यान देना। ये क्या सोच रहे हो तुम? क्या? ब्रेक लगती है ऐसे, जब गाड़ी में ब्रेक लगती है ना तब करती है। गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई आके स्टेशन पर। कहाँ? मथुरा? मथुरा स्टेशन पे आ गई, क्योंकि मालगाड़ी थी, रास्ते में रुकने का तो कोई काम ही नहीं था। हाँ सीधी डायरेक्ट मथुरा के लिए थी, लखनऊ से। हाँ। फिर दो कुली आए और हमें डब्बे में से उठाया और डब्बे पे खड़ा होके ऐसे हिलाया और धड़ाम से स्टेशन पर फेंक दिया। वाह। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, माल बने हुए थे। वैसे मजबूत हड्डी के थे जो अब तक चल रहे हैं। अब वैसे समझ लो कि आप पूछो मत कहाँ से बच के प्राण। हाँ। उन्होंने उठाया और स्टेशन पर पटक दिया। बहुत अच्छा। अब एक दिन पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे, 3 दिन पड़े रहे। अब जो स्टेशन मास्टर थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, वो सोचने लगे
कि भाई जिन जिनका माल था वह अपना माल लेके चले गए, सब ले गए। लेकिन ये किसका माल है जो इसको उठाने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। क्योंकि कोई माल को यदि उठाने वाला हो, माल का कोई वारिस हो तो माल को लेने आए, क्योंकि माल तो अंदर बंद था और माल का धनी भी अंदर बंद था। ये माल तो लावारिस था ना। हाँ, माल हो गया लावारिस। हाँ। अब मास्टर जी ने सोची कि भाई इस माल की नीलामी कर दो। बहुत अच्छा। माल की। हाँ, माल की नीलामी होने लगी। अब माल की नीलामी होने लगी तो आवाज लगी कि भाई ये माल नीलाम है। ये माल किसका? ये पहले पूछा। हाँ, पहले आवाज लगाई कि भाई ये माल किसका, तो कोई नहीं बोला। फिर आवाज लगाई कि ये माल नीलाम है। अच्छा। हम सोचने लगे क्या? कि यदि हमारी नीलामी हो गई और हमें यदि कोई तांगे वाला खरीद के ले गया, अगर घोड़े को कोई बीमारी हो गई तो घोड़े की जगह पे तांगे में हमें जोड़ेगा और या कोई हलवाई। हाँ, तो पहले तो भट्टी में खूब लकड़ी लगवाएगा, खूब कोचा चलवाएगा। यदि लकड़ी खत्म हो गई तो एक दिन हम ही को भट्टी में झोंक देगा। अब तीसरी आवाज लगती है कि भाई ये माल नीलाम है। हमने बोरे को फाड़ दिया और कहा ये माल हमारा है। वहाँ जितने टीटी बीटी थे वो भाग गए और हम इधर आ गए। वो सोच रहे होंगे भूत निकल आया है। भूत निकल आया बोरे के अंदर से। हाँ। इसलिए हम यहाँ आ गए। वाह, बड़े कष्ट में आए हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? हम करते हैं असल की नकल और नकल की असल। और अभी आप क्या बता रहे थे, आप हैं कौन? बाण देवता। देवता जी। भाई ऐसा कैसे मान लें जी? कैसे मानो? अरे हमने भी सुना है देवता ऊपर वाले होते, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, और भी देवता हैं। वो ऊपर वाले देवता हैं, नीचे वाले हैं जो कि ब्राह्मण देवता। आप कौन से देवता हैं? वो ऊपर वाले देवता हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, वो ऊपर वाले देवता हैं। अच्छा। और नीचे भी तुम देवता बतला रहे हो कि ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। वो भी देवता हैं, लेकिन हम भी देवता हैं। कौन से? वो आकाश में रहने वाले देवता हैं और हम बाण देवता हैं, हम पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवता हैं। वाह वाह। अच्छा, एक बात बताइए। एक नहीं दो पूछिए। जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो फल प्राप्त होता है? जी बिल्कुल होता है। और भाण देवता की पूजा करने से क्या लाभ होता है भाई? उन देवी देवताओं को पूजने से क्या फल मिलता है? अगर हम सरस्वती जी को पूजते हैं तो कंठ देती हैं वो है? और शंकर जी को वो भगवान विष्णु को पूजते हैं तो वो लक्ष्मी देते हैं। हाँ। और भगवान शंकर को पूजते हैं तो वो मुक्ति देते हैं। हाँ। और देवी देवता को पूजते हैं तो वो 9 महीने में बच्चा देते हैं। हाँ, वो तो जिसके लिए पूजेंगे वही मिलेगा। उन देवताओं के पूजने से 9 महीने में बच्चा होता है। अच्छा। लेकिन भाण देवता को पूजने से मात्र 6 महीने में बच्चा हो जाता है। 6 महीने में? हाँ। 3 महीना कहाँ कर दिया? 3 महीना गायब कर देते, क्योंकि माताओं को कष्ट ज्यादा होता है। अच्छा। बात हंसने की नहीं है। बात एक बात बताइए, सब कहने की बातें हम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि भाई कभी ऐसा ना, हमने तो सुना है ना कभी देखा। हाँ, ये भी बात। कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है ना। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? एक बार हम दिल्ली में चांदनी चौक से गुजर रहे थे। यानी कि आप गुजर गए थे? जय हो। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? जय हो। नहीं, हम तो, आपने कहा कि हम एक बार गुजर गए थे। नहीं तो गुजर तो हमारे यहाँ तो गुजरना कहते हैं, जो राम जी को प्यारे हो जाते हैं उनको कहते हैं गुजर गए। अच्छा। हाँ। जो मर जाते हैं उनको गुजरना कहते हैं। हाँ, तो हमने समझा आप तो देवता हैं, पहले 2-4 बार गुजर चुके फिर आ गए। अरे मुझे क्यों मारना चाहता है? तेरा मैं क्या बिगाड़ूंगा है जो मुझे मारना चाहता है? आप गुजरना किसे कहते हैं? हम देखो, तुम्हारे यहाँ गुजरना कहते हैं मरने को। हाँ जी। और नवाबी भाषा में गुजरना कहते हैं टहलने को। अच्छा, टहलने को? हाँ, घूमने को। अच्छा, आप चांदनी चौक पर घूम रहे थे? हम चांदनी चौक पर घूम रहे थे।
तो हमने क्या देखा, क्या देखा? सेठ लाला लखपत राय जी हाँ जी, अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। गद्दी पर? हाँ, गद्दी पर बैठे हुए थे, मक्खियों को मार रहे थे, स्याही को चाट रहे थे, कागजों को फाड़ रहे थे। क्यों, कोई ठेका लिया था क्या किस चीज का? ये मक्खी मारने का? ये उड़ने वाली मक्खी नहीं, ऐसे करके मारते हैं जो। और मक्खी तो वही होती है। अरे वो नहीं, वो दूसरी मक्खी मार के बैठे थे, उदासी की। यानी कि उदास बैठे थे, ऐसे करके बैठे थे। अच्छा, चिंता में बैठे थे। अब चिंता में बैठे थे, हमारी एकदम नजर गई तो हमने देखा कि सेठ लाला लखपत राय जी और उदास बैठे हैं। हाँ, तो हमको दया आ गई और उनके पास पहुंच गई। वाह। हमने कहा, सेठ जी कहो क्या हाल है? तो वो हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने हमारा सम्मान किया। हमने कहा, आपने हमारा सम्मान किया है, आपका कष्ट का निवारण हम करेगा। तो हमने उनसे पूछा कि आपको कष्ट क्या है? तो उन्होंने बतलाया कि हमारे कोई संतान नहीं है, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है, फैक्ट्री है, कारोबार है, धन बहुत है, धन बहुत है, 2-4 बंगले हैं, और हम भी शरीर से दुखी रहते हैं, लेकिन इसको भोगने वाला कोई नहीं है, हमारे संतान नहीं है। हाँ। हमने इतना सुना, हमें दया आ गई। वाह। हमने जेब में हाथ दिया, आशीर्वाद निकाला और उनके मत्थे, तुम कहो तो तुम्हारे मत्थे मार दे। आप अपना आशीर्वाद जेब में रखते हैं? हाँ, जेब में रखते हैं, पता नहीं जब कहाँ जरूरत नहीं, पड़ नहीं। जाए देने की। अभी मत निकालना। नहीं, तुमको जरूरत हो तो तुम्हें नहीं, दे नहीं, दे। नहीं, हमें अब आवश्यकता नहीं है। हमें ऊपर वाले ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है, अपने को अपने पास रखो। हाँ हाँ, आगे ये कैमरा वाले भैया बैठे हैं, वो उनको दे देना। अभी नहीं, अभी नहीं, जाने के समय, अभी नहीं। हाँ। तो हमने जेब में हाथ दिया, आशीर्वाद निकाला और उनके मत्थे दे मारा। वाह। हम फिर 6 महीने के बाद गए। यानी कि आशीर्वाद देकर आप वहाँ से चले आए? हाँ, हम तो चले आए। कुछ दिनों बाद आप टहलने के लिए फिर चले गए? 6 महीने के बाद गए ना। अच्छा अच्छा, 6 महीने बाद। हाँ, क्योंकि 6 महीने के बाद ही तो बच्चा होना था। अच्छा अच्छा, फिर क्या जब देखा? 6 महीने के बाद हम गए हाँ, तो हमने क्या देखा क्या देखा? कि सेठ लाला लखपत राय जी अपनी गोदी में एक बच्चे को लेके बैठे हुए थे, खिला रहे थे उसको खिला रहे थे और उसकी सकल परिवार वालों से मिला रहे थे। कैसे मिला रहे थे जरा बताओ भाई। कोई बच्चा लाना पड़ेगा। बच्चा? हाँ, माइक वाला भी बच्चा ही है? ये माइक वाला बच्चा नहीं है, ये तो मेरा चच्चा है। बच्चा नहीं है? ये मुझसे भी लंबा है। अब बच्चा कहाँ से लेकर के आए? कोई बच्चा नहीं है। आप पे कोई बच्चा नहीं है अभी तक? है? आप पे नहीं है कोई बच्चा? नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा, बच्चा तुम्हारा तो है पर यहाँ नहीं है। मैं देखता हूँ कोई मिल जाएगा। तुम हाँ, देख लो। आप हाँ, ये जा रहा है, इसे बुला लो, इसे बुला लो भैया को। नहीं नहीं, हाँ, ले आओ इसे। बोलिए। नहीं, कोई भी आ जा, हाँ, आ जाओ, एक बच्चा आ जाएगा। आएगा। हाँ, वाह। अपने जैसा इलाज में ढूंढ करके। तो ये कौन है? कुछ देर के लिए, नहीं, अच्छा। कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए ये समझ लो कि ये सेठ लखपत राय जी की संतान है, हमारा आशीर्वाद है। नहीं, अभी जन्म हुआ है। हाँ, 6 जन्म। महीने बाद आप पहुंच गए? हाँ, 6 महीने के बाद पहुंच गए तो वो उठाकर गोदी में खिला रहे थे और उसकी सकल परिवार वालों से मिला रहे थे। अच्छा। और क्या कह रहे थे? क्या कह रहे अरे थे? लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे। अरे लालू जाया, लालू जाया, लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे हमारे घर लालू जाया रे। और ये कहते कहते सबसे पहले नजर कहाँ गई उनकी? कहाँ गई? सबसे पहले नजर गई बालों पर। बाल? और बालों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे बाल तो बाबा के से, बाबा। बाल तो बाबा के से, बाबा। बाल तो बाबा के से है।
इसके जो बाल हैं वो बाबा से मिलते हैं। वाह वाह वाह। और फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? कान। कान। ये कान। क्या कर रहे हो? बूटियों को ऐंठ रहा हूँ, थोड़ा सुर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सुर मिला रहा हूँ। ऐसा है? कानों पर नजर गई। क्या करे? कानों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने अरे लगे? कान तो काका कैसे है, बाबा। कान तो काका कैसे है, बाबा। कान तो काका कैसे है। इसके जो कान है वो काका से मिलते हैं। उसके बाद नजर कहाँ फिर गई? नजर कहाँ गई? माथो। माथो। मथोड़। इस माथे को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने अरे लगे? माथ तो मामा को सो है, बाबा। माथ तो मामा को सो है, बाबा। माथ तो मामा को सो है। इसका जो मस्तक है वो मामा से मिलता है। उसके बाद नजर कहाँ फिर गई? नजर गई भौं। भौं को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे भौं तो भुआ की सी, बाबा। भौं तो भुआ की सी, बाबा। भौं तो भुआ की सी है। इसकी जो भौं है वो भुआ से मिलती है। वाह। फिर नजर कहाँ गई? आँख। आँख कैसी? आँख और नींबू की सी हाँ। आंखों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? आंख तो अम्मा की सी। साफ कर इसको, पता नहीं जन कितने दिन से गोदाम भर रखा है। कोई बात नहीं है, घर की खेती है, दोबारा घी आ जाएगा। चल साफ कर। नाक को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे नाक तो नानी की सी है, बाबा। नाक तो नानी की सी है, बाबा। नाक तो नानी की सी है। इसकी जो नाक है वो नानी से मिलती है। उसके बाद नजर कहाँ गई? फिर नजर गई कहाँ? कहाँ? होठ। होठों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे होठ तो हवा कैसे है, बाबा। होठ तो हवा कैसे है, बाबा। होठ तो हवा कैसे है। इसके जो होठ हैं वो हवा से मिलते हैं। ए, थोड़ा दांत दिखा, ऐसे बत्ती सी दिखाओ भाई। थोड़ा बत्तीसी दिखाओ। पता नहीं कॉलगेट करता है कि नहीं करता है। कौन सा करता है? पतंजलि का। रामदेव बाबा के चूर्ण का जरूर इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। दांतों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे दांत तो दादी की से है, बाबा। दांत तो दादी के से है, बाबा। दांत तो दादी के से है। इसके जो दांत हैं वो दादी से मिलते हैं। थोड़ा जीव दिखाइए। हाँ, निकाल के बाहर रख दो। इतना लंबी निकाल, इतना लंबी निकाल, इन सबके सामने निकाल के रख दे। थोड़ा जोर से दिखा। जीव। जीव को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे जीव तो जीजी की सी है, बाबा। जीव तो जीजी की सी है, बाबा। जीव तो जीजी की सी है। फिर नजर गई कहाँ? हाथों पर। हाथ। हाथों को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे हाथ तो हाथी के से है, बाबा। हाथ तो हाथी के से है। इसके जो हाथ है वो हाथी से मिलते हैं। उसके और बाद? फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? बात हंसने की नहीं है, बच्चा शर्मा रहा है, थोड़ा कम हंसो। क्या बता रहे कोई हो? बात नहीं है, पेट को दिखा दो। पेट। पापी पेट का सवाल है। ये बच्चा आपको पेट दिखा रहा है। अगर कोई रुपया पैसा इसको देना चाहे तो वो दे सकता है। ये कहो कि तुम मांग रहे हो? हाँ, हम भी मांग रहे हैं, साथ में हमको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। पेट को देख के क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे पेट तो पापा को सो है, बाबा। पेट तो पापा को सो है। इसका जो पेट है वो पापा से मिलता है। फिर नजर कहाँ गई? पाम। पाम परवाती कैसे है, बाबा। पाम परवाती कैसे है, बाबा। पाम परवाती कैसे है। इसको बधाई दे दो। अरे थोड़ा चल के दिखाओ। इधर आओ। अरे चाल तो चाची की सी है, बाबा। चाल तो चाची की सी है। इसकी जो चाल है वो चाची से मिलती है। थोड़ा बधाई दो। इसको बधाई। हाँ। ले ले बेटे, ले ये प्रसाद ले जाओ। हाँ, अब आप क्या सुना रहे हैं? अब आप सुनाओ। सुनाइए ना। हाँ। लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बिछा